नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके रहेंगे नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम के, यानी कि ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम के। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर माशाकुम यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। सीसीएस यूनिवर्सिटी या एमएसयू यूनिवर्सिटी की बीएड सेकंड ईयर की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से आज स्टार्ट करते हैं नए सब्जेक्ट को और यूनिट फर्स्ट फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है, जॉन डीवी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जॉन डीवी। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। जॉन डीवी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि उपनिषद शिक्षा प्राप्त करने की कोई एक विधि लिखिए, यानी कि एनी वन मेथड ऑफ गेटिंग अ एजुकेशन ऑफ उपनिषद। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द एपिस्टेमोलॉजी? डिस्कस इन ब्रीफ द एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, देखो जो विद्या के क्वेश्चन बैंक में है वो थोड़ा ब्रेक करके दिए हुए हैं ना, लेकिन जो आपका रियल में क्वेश्चन आया था वो ऐसा आया था। ठीक है, ये आपका प्रीवियस मतलब पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवादी, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। और विद्या में क्या है, ब्रेक करके दिया हुआ है कि आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रकृतिवाद के अनुसार अलग दिया गया है उसमें विद्या के क्वेश्चन बैंक में, प्रयोजनवाद के अनुसार अलग दिया गया है और आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा अलग दी गई है। ठीक है ना, तो वो आपको ऐसे कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि ज्ञान की वैधता क्या होती है? ज्ञान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ नॉलेज? ज्ञान की वैधता क्या होती है? डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना, ये भी आ सकता है, ज्ञान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि ज्ञान मीमांसा शब्दावली की व्याख्या कीजिए। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द टर्म एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा शब्दावली की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द एपिस्टेमोलॉजी? डिस्कस इन ब्रीफ द एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। है ना, तो ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या पूछा है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, खाली इन्होंने ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं ये पूछ लिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द एपिस्टेमोलॉजी? डिस्कस इन द ब्रीफ एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरल। ये तो वही है ना। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या प्रयोजनवाद के अनुसार पूछ लिया, तो यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार अलग दिया गया है विद्या के क्वेश्चन बैंक में ना, ये क्वेश्चन वही चल रहा है अभी तक। ठीक है, यानी कि प्रयोजनवाद के अनुसार विद्या में यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि ज्ञान क्या है, या फिर ऐसे आ सकता है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। या फिर ऐसे आ सकता है ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट इज नॉलेज? एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ नॉलेज। है ना, ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे भी आ सकता है ज्ञान से आप क्या समझते हैं? ज्ञान की प्रकृति एवं कसौटियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉलेज? डिस्कस नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज। है ना, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। है ना, महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आप देखो यहाँ पे इन्होंने प्रकृतिवाद के अनुसार अलग से दिया गया है ना, तो वही है, इसमें से प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा आपको बताना है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें ये कारक समाज के ज्ञान के रूप को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? ठीक है,
स्टेट द फैक्टर्स ऑफ विच सोशल कल्चर कैन बी आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस देयर नॉलेज पैटर्न। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसको जरूर करके जाना है और अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ गांधी जीज व्यूज ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि ज्ञान की प्रामाणिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज। तो ये आपका 2022 में भी आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसोज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है, ज्ञान और सूचना में दो अंतर बताइए। गिव द टू डिफरेंसेस बिटवीन द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ज्ञान और सूचना में दो अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, और ये आपका 100% आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, इसको जरूर करके जाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में उसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आपका ये है, सूचना को ज्ञान रूपांतरित करने की 4 विधियाँ लिखे। राइट डाउन द 4 वेज हाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉलेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज नॉलेज, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म ऑफ नॉलेज। ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि मूल्य मीमांसा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या मूल्य मीमांसा क्या है, ठीक है, व्हाट इज एक्सियोलॉजी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, ज्ञान प्रतिमान क्या है, व्हाट इज नॉलेज पैटर्न। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, ज्ञान एवं कौशल में अंतर बताइए, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है ना, डिफ्रेंशिएट होना चाहिए वैसे तो, ज्ञान एवं कौशल में भेद बताइए, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल्स। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि ज्ञान की संकल्पना लिखिए। राइट द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, काल क्रमबद्ध ज्ञान उत्पत्ति समीक्षा पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन अ क्रोनोलॉजिकल रिव्यू एंड नॉलेज जनरेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, काल क्रमबद्ध ज्ञान उत्पत्ति समीक्षा पर टिप्पणी लिखी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है, फ्रोबेल और मारिया मोंटेसरी के बाल केंद्रीय शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विचारों की तुलना कीजिए। कंपेयर द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ फ्रोबेल एंड मारिया मोंटेसरी रिगार्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। शिक्षण में अंतःक्रिया की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। गिव द मीनिंग एंड द डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ टीचिंग, है ना। शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, नॉलेज लैंग्वेज कैरिकुलम की जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट तो आपको करके जानी है, जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसमें से आपका 70% आपको पेपर देखने को मिलेगा यूनिट फर्स्ट में से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ, है ना। तब तक के लिए बने रहिएगा, चैनल पर जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।